वैसे तो हर फेस शेप के लिए एक स्पेसिफिक आईब्रो शेप होती है जो उस फेस शेप को कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन एक स्पेसिफिक आईब्रो शेप ऐसी होती है जो हर फेस शेप को सूट करती है और मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट अपनी ब्राइड्स के ऊपर यही वाली आईब्रो शेप क्रिएट करते हैं। सो आज की क्लास में मैं आपको वही ब्राइडल आईब्रो शेप क्रिएट करना सिखाने वाली हूँ जो इंडिया का हर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट अपनी ब्राइड्स के ऊपर क्रिएट करता है। हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और मैं लेकर आती हूं आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मिलती है आपको मेकअप के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्सल आईब्रो शेप के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं गाइस। फर्स्ट पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि मेरी आईब्रो जहां से स्टार्ट होती है। अब वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है मेरे इस ब्रिज ऑफ द नोज से, यानी कि ये मेरा ब्रिज ऑफ द नोज है। इस नोज के बिल्कुल साथ, ब्रिज ऑफ द नोज के बिल्कुल साथ, यानी कि ये जो मेरा नॉस्ट्रिल है इसके बिल्कुल सेंटर में, यहां से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई आईब्रो, राइट। देन सेकेंड पॉइंट होता है एंडिंग पॉइंट, यानी कि मेरी आईब्रो आइडली जहां पर एंड हो जानी चाहिए। वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है मेरा ये जो साइड ऑफ द नोज है, इस नोज से मेरी जहां आईज फिनिश हो रही है तो वहां तक अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी माई एंडिंग पॉइंट, मतलब यहां मेरी आईब्रो जो है फिनिश हो जाएगी। इससे अगर मैं नीचे लेके जाऊंगी तो मेरी जो आईब्रो है वो ड्रूपी दिख सकती है। थर्ड पॉइंट होता है आर्च पॉइंट, यानी जहां मेरी आईब्रो पीक पे होगी। तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है अगेन मेरी इस साइड ऑफ द नोज से मेरी आईबॉल के अंदर जो प्यूपिल है छोटा सा, उसके बिल्कुल साथ में। तो ये जो है मेरा आर्च पॉइंट होगा, यानी ये इस पार्ट पे मेरी आईब्रो जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, पीक पे होगी। सो नाउ मुझे मेरी आईब्रो की मैपिंग मिल गई है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है। अब मैं इसको करूंगी स्कल्प्ट। स्कल्प्टिंग के लिए मैं यूज करूंगी पोमाड। सो ये मैंने यहाँ आईब्रो जेल लिया है पैक का, और इस तरीके का एंगुलर ब्रश आप यूज करेंगे और नीचे से आप इसको स्कल्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो नीचे से जब मैं इसको स्कल्प्ट करूंगी तो स्कल्प्ट करते टाइम मैं इसको एकदम स्ट्रेट लेके जाऊंगी मेरे आर्च पॉइंट तक। कहीं कोई कर्व नहीं रखना, आपको बिल्कुल सीधा रखना है। और उसके बाद आप इसको हल्का हल्का फिल कर दोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं कंसील करूंगी कंसीलर से। पहले मैं इसको प्रॉपर फिलिंग कर दूंगी और फिलिंग के बाद ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ये हम कंसीलर से कंसील करेंगे। ऊपर से भी मैं सेम इसी तरीके से लेकर आऊंगी मैपिंग, एकदम स्ट्रेट, और जहां मेरा आर्च पॉइंट था वहां से कर्व। मैं मार्किंग पॉइंट से नीचे नहीं लेके जा रही हूँ मेरी आईब्रो की टेल को, मैंने मार्किंग पॉइंट तक ही उसको स्कल्प्ट किया है। अब आईब्रो को स्कल्प्ट करने के बाद मैं उसे जेल से फिल कर दूंगी। सो ये मेरी आईब्रोज हो गई है स्कल्प्ट। अब इसको मैं करूंगी लॉक। लॉक के लिए मैं यूज करूंगी आईब्रो पाउडर। अब पाउडर से फिलिंग करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है गाइस कि एक ही आईब्रो शेड आपको पूरी आईब्रो पे नहीं लगाना है। तो यहाँ मैं डार्केस्ट शेड टेल पॉइंट पे लगाऊंगी, उसके बाद मीडियम शेड जो है वो उसको मैं सेंटर पे रखूंगी। और क्योंकि मुझे आगे बॉक्स नहीं चाहिए, डिफ्यूज्ड लुक चाहिए, तो जो मेरा ब्रश है इसको मैं प्रॉपरली क्लीन करके आगे की साइड पे हल्का हल्का सा डिफ्यूज कर दूंगी बस। अब नेक्स्ट आईब्रोज को एकदम क्लीन और शार्प लुक देने के लिए हम कंसीलर से एक्स्ट्रा हेयर्स जो नीचे की साइड है उसको और ऊपर की साइड से उसको दोनों साइड से कंसील करेंगे। गाइज यहाँ ब्रश बहुत मैटर करता है। अगर आप कंसीलिंग कर रहे हैं नीचे से आईब्रोज की तो आपका जो ब्रश है एकदम कंसीलर ब्रश जो होता है एकदम पॉइंटेड होना चाहिए, आगे से बिल्कुल शार्प होना चाहिए, तभी आपकी आईब्रोज एकदम शार्प आएंगी। अदरवाइज जो शार्प और नीट लुक आना चाहिए वो क्रिएट नहीं होगा।
अब मैं यहाँ पूरी आईलिड के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर दूंगी। कंसीलर जो आपको आईलिड पे लगाना है गाइज, वो आपको अपने स्किन शेड से 1 या 2 शेड लाइटर ही लगाना होता है, तभी आपके जो आई शेडोज के कलर हैं वो प्रॉपरली पॉप आउट होके आते हैं। सो यहाँ मैंने दोनों आईब्रोज को नीचे से एकदम नीट एंड क्लीन लुक दे दिया है। नाउ मैं इसे ऊपर से कंसीलर से शेप दूंगी। यहाँ भी मैं इनर साइड से लेके आर्च पॉइंट तक सीधा रखूंगी और उसके बाद आर्च पॉइंट से टेल पॉइंट तक इसको कर्व पे लेके आऊंगी। गाइज एक चीज आपको और ध्यान रखनी है ऊपर से कंसीलिंग करते टाइम, जब भी आप ऊपर से कंसीलिंग करते हो तो जैसे हमने नीचे की साइड से एकदम कॉर्नर से स्टार्ट किया था, ऊपर की साइड से एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करके बल्कि एक फिंगर का गैप देके स्टार्ट करोगे तो आपकी आईब्रोज आगे से डिफ्यूज्ड आती हैं, जिससे आईब्रोज में आगे बॉक्स नहीं बनता। नाउ मैंने कंसीलर को यहाँ ब्लेंड कर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट से आईब्रोज को थोड़ा सा सॉफ्टर लुक देने के लिए मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर से आगे आगे हल्का सा डिफ्यूज किया है। सो गाइज ये होती है क्लासिक ब्राइडल आईब्रोज, जिसे मोस्टली इंडियन मेकअप आर्टिस्ट अपने ब्राइड्स के ऊपर क्रिएट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वाली आईब्रोज में ये जो आर्च है ये बहुत ज्यादा उठा हुआ भी नहीं है, पॉइंटेड भी नहीं है, सॉफ्टनेस के साथ आ रहा है। और इसका जो टेल है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड भी नहीं है और बहुत पीछे भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हर फेस शेप के ऊपर सूट करता है। नाउ व्हाट आई वांट कि आप सब इस क्लासिक आईब्रोज को अपने ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल या अपने फैमिली में किसी के ऊपर भी रिक्रिएट करके उसकी पिक्चर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।